नमस्कार, मैं हूं ग्रीश खड़ायत। हार की हैट्रिक लगा ली है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में। पहले विधानसभा के उपचुनाव, उसके बाद पंचायत के चुनाव और अब छावनी परिषद के चुनाव यानी कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव। ये हार दरअसल बीजेपी की बेचैनी बढ़ा रही है या बीजेपी की कमजोरी को जाहिर कर रही है, या फिर बीजेपी को यह दिखला रही है कि 2017 आपके लिए आसान नहीं है, या फिर बीजेपी इन हारों के जरिए सबक लेते हुए आगे कांग्रेस से 2017 में मुकाबला करने की रणनीति बना रही है। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी की इस हार के साथ कांग्रेस की जीत की हैट्रिक भी लगी है। कांग्रेस इसीलिए उत्साहित है। हरीश रावत कहते हैं बीजेपी सिर्फ आसमान में उड़ने वाली पार्टी है, बीजेपी हवा में बातें करती है, जो उसकी कैंपेनिंग होती है वो बहुत हाई प्रोफाइल होती है, इसीलिए उसको अब हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, कांग्रेस जमीनी बातें करती है, कांग्रेस जमीनी लोगों के मुद्दे उठाती है, इसीलिए कांग्रेस को कामयाबी मिल रही है। क्या यही वजह है, या फिर बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है, उसका खामियाजा उत्तराखंड में बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है, या बीजेपी का संगठन बेहद कमजोर हो गया है जिसकी वजह से यह हार सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी को मिल रही है, या संगठन के जो रणनीतिकार हैं, जिन लोगों पर जिम्मा है उत्तराखंड में संगठन को साधने का, उत्तराखंड में संगठन की नीतियों को सही तरीके से लागू करने का, या संगठन को मजबूती के साथ खड़ा रखते हुए उत्तराखंड की सरकार की नीतियों के विरोध करने का, क्या उन लोगों में खामियां हैं? खामियां कहां हैं, यह बड़ा सवाल है। लेकिन यह तय है कि खामियां तो हैं। बीजेपी कह रही है हम चिंतन मनन करेंगे, लेकिन यह चिंतन मनन का सिलसिला कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, कहीं ऐसा होते होते 2017 ने बीत जाए, सवाल सबसे बड़ा यही है। और इस कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस 2017 की सफलता के सपने देख रही है, बीजेपी संघर्ष का रास्ता इख्तियार कर आगे बढ़ने का दावा कर रही है।